प्रैक्टिस प्रॉब्लम बाकी। चलो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6 का फर्स्ट, state the nature of lens and the focal length if its power is plus 4D। देखो प्लस है तो सीधा पता चल जाता है, प्लस मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, और 4D पावर है, तो पावर आपको दे दिया है, पावर इज इक्वल टू 4D। अब आपको पता है फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/t, मतलब 1/4 है की कितना आ जाएगा 0.25 मीटर, मतलब उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 25 cm 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यहीं पे दिक्कत हो तो बोलना। ठीक, नेक्स्ट इज, इसके बाद है द नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ पर्सन इज प्लस 0.75D, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस। नेचर तो आपको पता है, प्लस दिया है तो सीधा कॉन्वेक्स लिखना है, एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो वापस आपको यहाँ पे पावर दे दिया है, पावर इज इक्वल टू 0.75D ऐसा दिया है, तो फोकल लेंथ आपको पता है 1/p, दैट इज 1/0.75। यहाँ से पॉइंट हटाओगे ऊपर 100 हो जाएगा, फिर कट करोगे तो 20/4 जाए 25 3 जाए 4/3 मतलब कितना होता है 1.33 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ऐसा आता है 1.33 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आ जाएगा 133.33 cm 100 से मल्टीप्लाई किए। ठीक, नेक्स्ट, नाउ प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7 सॉल्व जो दिया है वो भी हम लोग यहाँ पे करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सारे किए हैं। The focal length of the glasses of short-sighted person is 37.5 cm। आपको अभी अभी हम लोग बायोलॉजी में पढ़े, शॉर्ट साइटेड मतलब कॉन्केव लेंस होता है, जिनको नजदीक का नहीं दिखाई देता। ठीक, तो उस सिचुएशन को आप सोचोगे, फॉर एग्जांपल ये आई लेंस है, कोई चीज आपको नहीं दिखाई दे रही है, मतलब ये रेटिना है तो नजदीक की चीज नहीं दिखाई दे रही है, तो उसको बड़ी करके प्रोजेक्ट करोगे तो वो इमेज यहाँ पे गिरेगी, वरना यहाँ पे गिरती है। ठीक है, तो शॉर्ट साइटेड केस में कॉन्केव लेंस आता है। कैलकुलेट द पावर ऑफ द ग्लास एंड द मेजर, तो पावर आपको पता है, यहाँ पे दे दिया है, फोकल लेंथ दिया है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7। ठीक, यहाँ पे आपको दे दिया है फोकल लेंथ, कितना दिया है 37.5 cm, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.375 मीटर। अब आपको पता है पावर इज इक्वल टू 1/f, 1/375 ऊपर 1000 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा, सॉरी माइनस में रखना पड़ेगा फोकल लेंथ क्योंकि कॉन्केव लेंस है, तो माइनस में आंसर आ जाएगा, दैट इज, हम लोग क्या करेंगे देखते हैं कितना आता है, 1000 डिवाइडेड बाय 375, 2666 ऐसा दिया है, 2.66D या 67D। सर ये हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए 1/, जो पी की वैल्यू वो रखते हैं ना, हाँ, और सेंटीमीटर में रखना हो तो 100/, जो पी की वैल्यू की वो आएगी ना। यस यस यस, वो टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया, लेकिन आप अपने तरीके से, ये मेथड सबसे इजी है, वो टेक्स्ट बुक में दिया है, कभी कभार भूल जाते हैं, कभी कभार मीटर में भी 100 कर देते हैं, तो वो उसको छोड़ो, आपको हमेशा याद रखना फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ही मैं यहाँ पे नीचे रखूंगा, वो इजी हो जाता है। चलो इसके न्यूमेरिकल्स 7 का फर्स्ट हो गया, तो मैं इरेज कर रहा हूँ, ये तो दिया था इसलिए तो प्रॉब्लम नहीं।
problem 7 का फर्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस इज 10 सेंटीमीटर, तो फोकल 10 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.10, ठीक है, या 0.1 मीटर डिवाइडेड बाय 100। अब आपको इसका क्या फाइंड करना है, कम और फाइंड करना है। कॉन्केव लेंस दिया है तो ये माइनस में आएगा, तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, तो 1 अपॉन माइनस 0.1 मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर 0.8 लग जाएगा तो 10 हो जाएगा, -10/1, दैट इज -10 डी। ठीक, बहुत सिंपल। और इसी का सेकंड है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ मायोपिक पर्सन। मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस मतलब कॉन्केव लेंस, तीन चीज याद रखनी है, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, कॉन्केव लेंस। यहाँ पे दिया फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर, तो -40 cm, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो -0.4 मीटर आ जाएगा। अब पावर फाइंड करना है, पावर इज इक्वल टू 1/f, मतलब 1/-0.4 इज इक्वल टू मतलब -10/4, तो कितना आ जाएगा 2.5 डी माइनस ये -10 डी। ठीक, हो गया है, तो मैं इसको यूज करूं। चलो नेक्स्ट, इसी का लास्ट बाकी है प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8। ठीक, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8, पावर ऑफ द लेंस मायोपिक पर्सन, मायोपिक पर्सन मतलब कॉन्केव लेंस है, तो उसका पावर दे दिया है -3.75 डी। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/p, मतलब 1/-375, ऊपर 100 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट निकाल दिया, तो 25 4 जा 25 कितना हो गया 15 जा, मतलब 4/-4/15, 4/15 तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। इट इज 0.26 चल रहा है, मतलब ऐसे चला मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 26.66 मतलब 67 कर दो तो भी चलता है। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक में दिया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सॉरी प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8 का फर्स्ट, इनके जैसा ही है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंथ, पावर दे दिया है -2.75 डी। फोकल लेंथ आपको पता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p, 1/-275, ऊपर 2 जीरो लगा दिए, 25 4 जा, ये 8 3 11 जा, -4/11, 0.5
0.363636 ऐसा है, पॉइंट माइनस 363636 चल रहा है, तो उसको ए मीटर में आया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस 36.36 cm। And the last for this is practice problem 8 का सेकंड। पावर ऑफ द कॉन्केव लेंस दे दिया है, पावर ऑफ कॉन्केव लेंस का माइनस में दिया है 12.5 डी, वो पता है फोकल लेंथ फाइंड करनी है, 1/p इज इक्वल टू माइनस 1/12.5 125/10 कर दिए, 5 से जाएगा 5 2 जा, और ये 5 से जाएगा 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 आंसर आ जाएगा -2/25। अब इसी को 2 या तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये मीटर में आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो सीधा सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 जा 4 2 जा 8 cm आंसर आ जाएगा, लेकिन माइनस ये जो आंसर आ जाएगा 2/25 मीटर में था। ठीक, अब ये मीटर से सेंटीमीटर में, यस पहले फिनिश कर दो, फिर एक क्वेश्चन है। हो गया ना? तो सर इसमें ऐसा क्वेश्चन दिए कि हाउ विल यू फाइंड ए फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस बाय यूजिंग ए सिंगल पिन एंड ए प्लेन मिरर, तो वो कैसे होगा? ये वाला हम लोग पढ़े ना, यहाँ ऐसा, और फिर यहाँ हम लोग कैंडल रखी थी, हाँ, उसकी इमेज यहाँ पे हमको मिल रही थी उल्टी, वो एक्चुअली मैंने प्रैक्टिकल में अगर कॉन्केव लेंस है ना तो करवा भी सकता हूँ, वो मैं लेके आऊंगा कभी, रेगुलर होगा तो वो ये ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन वो देखो तो तुरंत इतना सिंपल था ऐसा लगेगा। तो आप मोबाइल की लाइट रख के, मोबाइल की लाइट यहाँ पे रख के आप पेज रखोगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली वो क्या बोलते हैं उनको, एग्जैक्टली उनका फिगर वहां पे आ जाएगा। ठीक, चलो तो ये खत्म हुआ फिजिक्स। अब हम लोग मैथ्स में चलो मैथ्स लेते हैं। पहले तो बहुत सिंपल सम है। 23 है ना, चैप्टर नंबर 23, हाइट एंड डिस्टेंस। 22B और 22C हम लोग बाद में करेंगे जब आप यहाँ पे आओ, उसके सम पूछे नहीं जाते, फिर भी हम लोग तो करेंगे। हम लोग एक्सरसाइज 23 कर रहे हैं, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस वही चल रहा है ना स्कूल पे, स्कूल पे हो गया? पता नहीं है, डिस्टेंस हो गया सर, उसके बाद स्टैटिस्टिक भी हो गया। आयुष्य को तो हाँ सर हो गया, याद आया। इतना भी नहीं पता कि स्कूल पे क्या हो रहा है, सो रहे होंगे सुबह के लेक्चर हो। सर वो सर मेरे को समझ में नहीं आता, ऊपर से जाता है तो फिर हम क्या करें। चैप्टर का नाम तो समझ में आना चाहिए ना, हाइट एंड डिस्टेंस। हाँ सर याद आ गया भाई, ये स्टैटिस्टिक कराए थे ऐसा सर, फ्रीक्वेंसी वाला। द एंगल ऑफ, देखो अभी हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे, हम लोग हमारी आई के ऊपर जो भी एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द आई और ये हॉरिजॉन है, मतलब सीधी लाइन है। अगर यहाँ से कुछ चीज ऊपर दिखाई दे रही है, फॉर एग्जांपल है मैं यहाँ से उनको देख रहा हूं, तो ये जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अगर हॉरिजॉन के नीचे, मतलब ये सीधी लाइन है और नीचे कुछ पिक्चर दिखाई दे रहा है, मैं नीचे देख रहा हूं, तो ये जो एंगल क्रिएट होगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक,
ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम लोग सीधा स्टार्ट ही करते हैं, बीच में कुछ जो जो चीजें आएगी मैं बताते जाऊंगा। बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ भी इतना हार्ड है नहीं। तीन चीजें फाइंड करनी आ गई तो आपको पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, angle of elevation of top of the pole from a point on the level ground and 15 meter away from the pole is 30 degree। 23 एक्सरसाइज का पहले तो आपको पिक्चर मतलब जो डायग्राम बनानी आनी चाहिए, उसके बाद तो बहुत इजीली आप पहले हम लोग वो सीखेंगे कि किस तरह से डायग्राम बनाते हैं और सॉल्व किस तरह से करते हैं। स्टेटमेंट हम लोग बाद में लास्ट में लेते जाएंगे, या तो फिर जब सॉल्व करेंगे आप तो उसमें भी मैं बताऊंगा कि ये सेंटेंसेस आपको याद रखना। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से सामने एक पोल दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज द पोल और ये ग्राउंड है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, टॉप मतलब ये वाला हो गया, आप दिखाई दे रहा है टॉप, वो 30 है, 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of the pole from the point on the level ground and 15 meter away from the pole, यहां से ये कितना दूर है, 15 मीटर। पोल कितना दूर दिया है, 15 मीटर। तो फिर ए बी सी लेना और पॉइंट को ओ लेना, वो तो बाद में बात करते हैं। तो इससे पहले हम लोग राइट एंगल बन रहा है वो देखेंगे। आपको पता चला ये राइट एंगल है, ये हाइट है, बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। आपको फाइंड करना क्या है, हाइट ऑफ द पोल। तो वो चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, फाइंड क्या करना है। अब आपको दिया है बेस और फाइंड करना है हाइट। ठीक, या तो एल्टीट्यूड फाइंड करना है, ये वाला दे दिया है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लेते थे, टेन वाला। ठीक, हम लोग मैं वापस 9th का याद दिला दूं, टेन थीटा मतलब टेन एंगल जो भी है वो क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन, ये था ना बेस, ऑपोजिट मतलब हाइट है, तो हाइट या तो एल्टीट्यूड जो भी बोलो या ऑपोजिट बोलो, ऑपोजिट अपॉन बेस। फिर साइन के लिए क्या था, साइन थीटा के लिए क्या था, हाइपो, क्या था साइन थीटा के लिए, हाइपो अपॉन ऑपोजिट। कोस के लिए क्या था, सॉरी ऑपोजिट अपॉन हाइपो था ना, ऑपोजिट अपॉन हाइपो। तो हम वो पी कहते थे, वो ऑपोजिट ओपो जो होता है वो पी मतलब वो होता है सामने वाला, मतलब हम साइन इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वो फॉर्मूला जो थी पी अपॉन एच। हाँ पी मतलब एच तो हाइट हो जाती है, हाइट मतलब ये वाली, बी है बेस, बी के लिए पी मतलब बी, ओके, बेस बेस, पी 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 फॉर पैरोट। पी नहीं पता, पी कैसे, हाइपो ये लिखा है, ओप्पो क्या है, ऑपोजिट, परपेंडिकुलर, ऑपोजिट मतलब मैं पूरा लिखता हूँ, चलो, ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ठीक, कोस के लिए क्या लिखते थे हम लोग, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब आपको देखो दिया है बेस और फाइंड करना है हाइट, तो बेस और हाइट मतलब ऑपोजिट, तो ये फॉर्मूला लागू होता है। ठीक, तो यहाँ पे tan 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाइट अपॉन बेस। ठीक, tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3 है कि 1/3 है, आई थिंक सो 1/√3। ठीक, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, या यस। और अब आपको पता है हाइट इज इक्वल टू 15। अब हाइट को उधर ही रखते हैं और 15 को इस साइड लेके आते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हाइट इज इक्वल टू 15 अपॉन √3। अब √3 को नीचे नहीं रख सकते हैं तो रेशनलाइज करेंगे, तो √3 into √3 3 हो जाएगा, तो 15√3/3, 3 से कट होगा तो 5√3 मतलब 5 into 1.732
5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 1 कैरी, 15 1 कैरी, 36। सर 5 की जगह पर सर तो 3 5 या 15 क्या पे यहाँ पे 16 नहीं आएगा? ये नहीं 6 आएगा। देख मेरे से 5 3 36, 3 है 5 1 5 और 3 कैरी 8 8.6। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक, इतना मीटर जितना भी दिया है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। पहले सोल्व करना सीखते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट तो क्या होगा? लेट दिस पॉइंट बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड बी ओ, ऐसे स्टेटमेंट लिखना होता है। ए बी इज द पोल, ठीक, मैं बता रहा हूं आपको। ओ इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड ए बी इज द पोल। ओ बी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, दैट इज 15 मीटर। ए बी इज द हाइट, दैट इज द एज। एंगल ऑफ एलिवेशन इज ए ओ बी, दैट इज 30 डिग्री। ऐसा 3-4 स्टेटमेंट लिखने होते हैं। वो लिखना हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले पता तो चले कि सॉल्व कैसे होता है। ठीक, 3-4 स्टेटमेंट रट्टा मार लेना और कुछ नहीं है। जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है उसको बोलना है कि दिस इज द ओ इज द पॉइंट ऑन ग्राउंड, ए बी इज द हाइट ऑफ द पोल, ओ बी इज द बेस, ये है। फिर दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ए ओ बी इज 13। फिर स्टार्ट करो। ठीक, कोई डाउट हो तो पूछते सर हैं। आंसर 8.660 नहीं आएगा? वो मल्टीप्लिकेशन आप जो देखो जो भी हो, मुझे वो तो वो आप करते रहो। मैं 732 8.66 लिखा है, वो सही है हमारा, या कुछ भी हो जो भी हो। अब वो 8.6 के आजू बाजू आता है, पीछे जो भी हो जरा देख लेना। 8.66 के आजू बाजू होती है तो वो पॉइंट में तो चलता है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, लेकिन ये सॉल्व करने आना चाहिए, क्या दिया और क्या फाइंड करना वो आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक, इसको मिटाओ, हो गया होगा। बाकी है किसी का? समझते जाना, ना आए तो मुझे पूछते जाना। ये चीज वाली सामने लिखी थी वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्या दिया और क्या फाइंड करना, इसके लिए क्या यूज होगा। मोस्ट प्रोबेबली 95% ऑफ द सम और 99% ऑफ द सम में tan नहीं लेना होता है। एक दो सम है उसमें हम sin थीटा और या तो cos थीटा ऐसा कुछ लेंगे, sin थीटा ही लेते हैं जो वो जोकर वाला है उसमें। सेकंड, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 50 मीटर हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ boy is 30. Calculate the nearest meter, the distance of the boy from the foot of the cliff. Cliff मतलब एक हाइट पे कोई इंसान बैठा है जिसकी हाइट 50 मीटर है। यहाँ पे बैठे बैठे एक बॉय यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्राउंड में, उसको उन्होंने देखा तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो कितना बोला है? 30। तो आपको पता है ये जेड दो पैरेलल है क्योंकि लाइन और ग्राउंड, ये हमारी आंखों की सीधी लाइन और ग्राउंड दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये उल्टा जेड होता है तो ये 30 है तो ये भी 30 आ जाएगा। ठीक, ये इसका कुछ भी नाम दे दो, ABC। हमको फाइंड करना है ये कितना डिस्टेंस है, फुट ऑफ द क्लिफ एंड बॉय के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज द x रखते हैं। ये समझ में आना चाहिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे वाला एंगल, मैंने अभी आपको बोला था अगर कोई चीज नीचे दिखाई दे रही तो वो, लेकिन यहाँ पे उल्टा जेड बन रहा है तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। दो पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट एंगल। ठीक, तो अब हर बार हम लोग ये चीज नहीं करेंगे, सीधा एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे 30 रखेंगे। अब आपको पता है कि ऑपोजिट दिया है और बेस दिया है, सॉरी फाइंड बेस करना है, ऑपोजिट दिया है तो वापस tan थीटा ही लेंगे क्योंकि tan में क्या था, ऑपोजिट अपॉन बेस। तो tan 30 इज इक्वल टू 50 अपॉन x
tan 30 हो जाता है 1/√3 इज इक्वल टू 50/x। ठीक, अब x को यहाँ पे लेकर √30 को उधर जाने देता, तो x इज इक्वल टू 50 इंटू √3। अब आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, 50 इंटू 1.732, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 को, आंसर आ जाता है 86.6। पीछे आंसर चेक करते जाना, इतना मीटर आंसर पीछे चेक करते जाना, वो जिम्मेदारी आपकी है, गलत हो तो मुझे बोलना। ठीक, नहीं समझ में आता है तो पूछना, मैं बार बार बता रहा हूँ। सर फिर से समझाओ ना, टप्पा नहीं पड़ा। ये बॉय जो भी है, एक क्लिफ मतलब हाइट पे एक इंसान बैठा है, वहां से उसको एक बॉय दिखाई दे ग्राउंड में, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, ठीक है, और वो कितना ऊपर बैठा है 50 मीटर, मतलब इतनी हाइट है। क्लिफ मतलब कुछ हाइटेड चीज, या तो पहाड़ जो भी बोलो आप, वहां से वो इंसान उस बॉय को देख रहा है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 बोल रहा है। तो अभी मुझे पता है आई का हॉरिजॉन और ये ग्राउंड का दोनों पैरेलल होता है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा मानेंगे ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल दोनों सेम होंगे, तो ये एंगल हो जाएगा। तो हमारे लिए अब ये ट्रायंगल हो जाएगा ABC, ठीक, जिसमें हाइट 50 है। बेस फाइंड करना है, कितना बॉय दूर है इसके फुट से, मतलब फुट मतलब बेस से कितना दूर है, उसको मैंने x रखा। अब एंगल तो दिया है, अब हमारे पास हाइट मतलब ये वाला एल्टीट्यूड जो भी आप बोलो, ऑपोजिट कुछ भी बोलो, हाइट और बेस दिया है, तो tan थीटा ये आ जाता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन बेस, ठीक, तो ऑपोजिट 50 है, ये x है, tan 30 है, उसके बाद तो कैलकुलेशन की है, ठीक। यस चलो इसको हम लोग मिटाते हैं। थर्ड नंबर, a vertical pole is 12 meter high and length of its shadow is 12√3। एक पोल है, देखो ये वाला पोल है और इसकी परछाई यहाँ पे लंबी है, इसकी परछाई दी है, पोल की हाइट दी है 12 मीटर और उसकी परछाई यहाँ पे आ रही है, सन इस साइड है तो उसका परछाई यहाँ पे गिरेगी, आपको पता है ग्राउंड पे गिरती है, और उसकी लेंथ कितनी दी है 12√3, ठीक। तो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है 90। एक पोल है जिनका शेडो ग्राउंड पे इतना बन रहा है और उसका पोल इतना है। अब आपको फाइंड करना है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, तो ये एंगल कितना होगा वो फाइंड करना है, ठीक। तो आपको एंगल के सामने वाला ऑपोजिट और बेस दे दिया है, तो हम लोग सीधा क्या लेंगे, tan, ये थर्ड नंबर का है, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा मतलब क्या होगा, ऑपोजिट दैट इज 12 और 12/√3, ये आ जाएगा 12 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1/√3। अब थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए 1/√3 आता है, tan 30, tan की कौन सी थीटा की वैल्यू 1/√3 है, तो tan 30 है इज इक्वल टू 1/√3। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर 3 आता तो tan 60 होता, 1 आता तो 45 होता, ठीक है। ऐसे तीन एंगल हो, तीन एंगल आपको याद रखने हैं। tan 30 हमने यहाँ पे tan क्यों यूज किया, क्या क्या हमारे पास दिया है, ये थीटा फाइंड करना है, हमारे पास क्या दिया है, उस थीटा के रिलेटेड ये ऑपोजिट है और ये बेस है, ऑपोजिट और बेस होता है तो हम लोग क्या लेंगे, tan थीटा, tan थीटा। ठीक
ठीक, अगर हाइपोटेनियस और बेस होता तो कॉस लेता, हाइपोटेनियस और ऑपोजिट होता मतलब ये वाला सामने वाली हाइट होती तो मैं साइन लेता। ठीक, थोड़ा इजी लग रहा है कि हार्ड है? कोई बोल ही नहीं रहा। तो इजी लग रहा है। निशांत, हार्ड है कि इजी है? निशांत है, फिर विधि, फिर रियाबा, फिर वर्षा। इजी है, इजी है। इजी। ईशान। सर हाँ, ये हमारे स्किन का कलर क्यों स्किन नहीं होता है, दूसरा कलर क्यों नहीं होता? स्किन का कलर मतलब समझ में नहीं आया। तब देखो सन का रेड और ऑरेंज होता है वो वेवलेंथ की वजह से, तो हमारा क्यों स्किन नहीं होता है ऐसा? अंदर अंदर वो अक्सर कुछ होता है ना, एम रूपर के नाम से ये मेलेनिन, कलर होता है ना। मेलेनिन, मेलेनिन। और मतलब समझ में नहीं आया क्या पूछा है। देखो सन का कलर रेड और ऑरेंज होता है क्योंकि उसकी ज्यादा वेवलेंथ है, तो हाँ। हमारा कलर क्यों स्किन नहीं होता है ऐसा, दूसरा कलर क्यों ये सब किसने बोला? जाओ अफ्रीका में, व्हाइट होता है ना विधि। ऐसे नहीं, अफ्रीका में जाओ ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा, अमेरिका इंग्लैंड जाओ व्हाइट एकदम अल्बिनो दिखाई देगा। ऐसा नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द जीन। हमारे अंदर बॉडी के अंदर जीन है, 46 क्रोमोसोम है, 30,000 जीन है, उसमें से 3 जीन ऐसे हैं जो स्किन कलर डिसाइड करते हैं। नंबर ऑफ डोमिनेंट जितने होंगे उतना ज्यादा मेलेनिन सीक्रेट होगा। हमारे यहाँ पे मेलेनोसाइट होते हैं स्किन में जो मेलेनिन सीक्रेट करते हैं, जितना ज्यादा मेलेनिन सीक्रेट करेंगे उतनी डार्क स्किन होगी। तो हम लोग धूप में ज्यादा रहते हैं तो क्या होता है, मेलेनिन एज ए प्रोटेक्टिव, ये अल्ट्रावायलेट रेज अंदर ना जाए इसलिए मेलेनिन, मेलेनोसाइट जो सेल है वो मेलेनिन सीक्रेट करते हैं, तो ब्लैक कलर हो जाता है, तो यूवी रेज को अंदर नहीं जाने देता। इट इज प्रोटेक्टिव मेजर। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि धूप में जाने से ब्लैक हो जाते हैं, एक्चुअल में वो प्रोटेक्टिव मेजर है कि कम यूवी रेज जाए। ठीक, तो स्किन कलर इज डिपेंड ऑन जीन एक्सप्रेशन। सर फिर ठीक हो जाता है ना ब्लैक हो गए तो? हाँ, वो फिर ठीक हो जाता है, अगर छाव में रहेंगे तो ठीक हो जाता है। लेकिन जो नेचुरल है उतना का उतना तो रहेगा, जो मदर फादर से मिला है उतना का उतना ही रहता है। फिर उसमें ज्यादा वाइट भी नहीं होता है, आप चाहे कितना भी ब्लीचिंग करो कि कितना भी क्रीम लगाओ, कौन सी भी कंपनी का कुछ भी लगाओ, लेकिन वो इतना ही रहता है। ठीक, सर ऐसा क्यों होता है, बचपन में काले होते बड़े होके थोड़ा धोले हो जाते? पता नहीं, अब वो स्किन खींचती होंगी तो उसमें कलर कम हो जाते होंगे, ऐसा कुछ होता है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4। A kite is flying with a thread 80 मीटर लॉन्ग। एक पतंग उड़ रही है, ठीक, अभी, और उसका थ्रेड दिया है उसका 80 मीटर लंबा है, जो जिस धागे से उनको उड़ा रहे हैं। If the thread is assumed straight, जो भी सीधा है, ऐसा आपने कहा ना जोड़ो नहीं पड़ो, ऐसा हम लोग एज्यूम करेंगे कि सीधा है। एंड मेक एन एंगल ऑफ 60 विथ हॉरिजॉन्टल, और ये एंगल बना रही है 60, तो ये हाइट कितनी होगी, कितनी पतंग ऊंची है, ये हमको फाइंड करना है। सो फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। अब आपके पास क्या दिया है और क्या फाइंड करना है? देखो, हाइट फाइंड करनी है और हाइपोटेनियस दिया है, ये 90 है, तो हाइपोटेनियस और ऑपोजिट दिया है, तो क्या कौन सा एंगल लेंगे हम लोग हमेशा? हाइपोटेनियस और ये वाला ऑपोजिट या हाइट? साइन। यस, तो साइन 60, क्या होगा, h/80 ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? 0, 1/2, 1/2, √3/2 क्या होता है? √3/2 में भी सर थर्ड होगा ना, होगा। एक तो 0 होता है, 0 0, फिर 1/2 30, 1/2 √3/2, √3/2 इज इक्वल टू h/80। अब h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h को उधर ही रखते हैं, √3, सॉरी
80 इंटू √3/2, तो ये 40 आ जाता है। नाउ 40 इंटू 1.732, तो आंसर आ जाता है सर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है या सिर्फ सिंपली हम h को बाहर काटते हैं? एक मिनट, 69.28 देखो, √3/2 इज इक्वल टू h/80। 80 को इस साइड जाने दो, 2 उस साइड क्यों जाने देना, h को अकेले को वहां रहने दो, तो 80 इंटू √3 आ जाएगा बाई 2 इज इक्वल टू h। मैं h इस साइड लिखता हूं तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, h को उधर अकेले को रहना है। ठीक है, तो इतना मीटर आ जाएगा 69.28 मीटर। एक काम करो, सब लोग रिजॉइन हो जाए, प्लीज रिजॉइन द लेक्चर।